एक बेटा था ऐसे ही, उसने बहू को प्रताड़ित किया दहेज लेने के लिए। गरीब घर की लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया। वैसे सुसाइड करना कोई विकल्प नहीं है, इसे गंदे आदमी को छोड़ के कुमारी रह ले, अपने घर पे बैठ जा। तो उस बेटे के कारण माँ बाप ने भी सजा हुई, बहनों तक भी जेल होगी। इसे बेटे ने के फूका, ईसा तो पहले मर जाता था अच्छा था। लेकिन हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है, ना मानने में जब क्या कर लो, एक काल तक आ गया मारे दो टक्कर। तो कहने का भाव ये है कि इन विचारों से अपने मन को सेट रखो, परमात्मा जो करता है वो सही करता है। जैसे आपको बताते रहते हैं, एक बार हजरत मूसा जी, यहूदी धर्म के प्रवर्तक ने, से किसी ने पूछा सत्संगी ने कि आज के दिन सबसे बड़ा इल्म वाला यानी ज्ञानी कौन है? उसने अपने आप को बताया। तो उसका अल्लाह बोला, जिसको खुदा मानते हैं, जिसने कुरान का ज्ञान दिया, बाइबल का दिया, कि मूसा तने ये बात बहुत गलत की, मुझे अच्छा नहीं लगा, तूने अपने आप को कैसे कह दिया मैं सबसे विद्वान हूं? अब मूसा जी भी अपनी जगह ठीक थे जी, यो ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ, आप भगवान खुदा हो, और खुदा जो ज्ञान देता हुआ सबसे उत्तम होता है, मैं उसी के आधार पर कह दिया। बोला नहीं, तेरा ज्ञान तो अल खिजर के ज्ञान के सामने फासिक भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अल खिजर के पास मूसा जी पहुंच गए। अल खिजर जी ने कहा, कबीर साहब थे वो, कि मेरी तो बातों को मानने का नहीं, विश्वास नहीं करेगा, जो मैं को बातें माननी पड़ेगी, तो मुझे अक्सर नहीं होना चाहिए, और बोलने नहीं, देखता देखता रही। मूसा जी बोले, बिल्कुल महाराज, जैसे आप कहोगे, मुझे सब्र करने वाला पाओगे, कति मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा आपकी बातों में। अगर तू खरा उतरा तो ज्ञान बताऊंगा, ना बताऊंगा। उसने रास्ते में चलते एक जवान लड़का था, 17-18 साल का, अलखीजर ने पकड़ के और उसकी गर्दन पकड़ के मार दिया। तो मूसा जी बोले, तनिष बे किसी को मार दिया, तेरा दिमाग खराब है? यूं क्यों मारा तेने, क्या बिगाड़ा तेरा इसने? तो अलखीजर बोला, मैंने कहा था मैं जो करूं तू देखता रही है, बोलना नहीं है, मेरी क्रिया पे अविश्वास ना करना। मूसा जी ने अपनी गलती मानी, चल पड़ा। ऐसे ऐसे 2-3 और कारण गए, सब में उसने ऐसे ऑब्जेक्शन किया, आखिर वो बिना हार गया मूसा कि मैं इस योग्य नहीं, मैं आपकी बातों को अविश्वास करता रहा हूँ। लास्ट बता दिया कि इस क्रिया के बाद तो फिर ऑब्जेक्शन किया तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ना पे बताऊंगा। ज्ञान बोला भी ठीक है, उस पर भी हार गया वो। तब अल खिजर बोला, सुन ले, ज्ञान तो तूने बताऊ नहीं, तो वो लड़का क्यों मारा था? वो ऐसा दुष्ट पैदा हो गया था, इसके माँ बाप भगत हैं और उनको इतना परेशान करता, वो रो रो का टाइम काटते। उसके स्थान पर भगवान ने उनके घर में 50 साल की उम्र में एक बेटी का जन्म दिया, उनका सुखी जीवन बना। ये प्रमाण है उसके अंदर, बाइबल के अंदर। तो बच्चों, ये सत्य मान लो, मालिक जो करे उसको सही मानो, चूक चूक हो भी जाए तो भगवान से दूर ना हो जाना। वो जो करेगा भगवान कभी गलत नहीं करेगा, ये तो आपने मानना ही पड़ेगा। गलत तो हम करे बैठे, हाँ यू काल करवाने लगेगा, पर रोज गलत हुआ है, एक दिन भी नहीं। तो बच्चों, परमात्मा की प्रत्येक क्रिया पर विश्वास रख कर चलो तुम। हमने चाहे कितना नुकसान होता दिखा है, राज्य करमता राम की रजा दरशीष, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। हम अपनी विचारधारा को ऊपर रखा है, जो घिसी पट्टी और बिल्कुल बकवादों से भरी होती है। इस कारण से हम भगवान पे विश्वास, गुरु जी पे विश्वास और सब क्रियाओं पे विश्वास करके अपने कर्म छोड़ के फिर काल के जाल में फंसे रह जाते। पर वहां कुछ है ही नहीं वो तो सारे उल्टे कर्म, बेसिक परंपरा बनावटी है। बच्चों, विश्वास करो अपने बंदी छोड़ पे, विश्वास नहीं करोगे तो मार खाओगे।